हेलो दोस्तों, द जॉब्स जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ेंगे आज के टॉपिक इस्पात के बारे में। तो उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, मिश्र धातु के बारे में। तो मिश्र धातु के वीडियो को अगर देखना हो तो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप जाकर उधर देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस्पात आखिर क्या होता है। तो हम जानते हैं कि घरों में हम लोग यूज करते हैं जो बर्तनों को, वो आजकल इस्पात का होता है, जबकि पुराने बर्तन क्या होते थे, पीतल और तांबे के। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे हम लोग आधुनिक युग में आते गए, हमारे बर्तन बदलते चले गए, उनके स्वरूप बदल गए, आकार बदल गए और यूज करने का तरीका भी बदल गया। तो क्या हुआ, जैसे जैसे वो बर्तन क्या हो गए, हटते गए और हमारे उस जगह का स्थान, उस पर कौन सा स्थान ले लिया, स्टील ने हमारा स्थान ले लिया। ठीक है। तो इस्पात जो होता है, क्या वो एक ही सिर्फ एक धातु होता है? तो नहीं, वो मिश्र धातु होता है और बहुत सारे धातुओं का वो मिक्सचर होता है। ठीक है, इसलिए इसे मिश्र धातु भी कहते हैं। ठीक है। तो आपका जो इस्पात है वो दो चीजों का साधारणतः मिक्सचर होता है। कौन कौन सा? लोहा और कार्बन का। तो लोहा उसमें 0.1% और 0.5% आपका कार्बन होता है, और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, इस्पात का उत्पाद करते हैं। तो इस्पात जो होता है वो इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है हैरी ब्रियरली। ठीक है, हैरी ब्रियरली, जो इन्होंने सबसे पहले इस्पात के बारे में बताया था। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो इस्पात है उसके बारे में यहाँ क्या चीज बोला गया है कि इस्पात साधारणतः किन किन चीजों से मिलकर आपका बना होता है। तो इस्पात जो है लोहा, उसके बाद कार्बन, सल्फर, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, इन सभी धातुओं का मिक्सचर होता है। लेकिन ज्यादातर आप पढ़िएगा तो लोहा और कार्बन दिया रहता है। तो क्या लोहा और कार्बन से सिर्फ इस्पात बनने का प्रक्रिया होता है? लेकिन और भी तो इसमें होती है, जो कि जैसे टंगस्टन इस्पात होता है, मैग्नीज इस्पात होता है, सिलिकॉन इस्पात होता है। तो ये सब भी तो कुछ ना कुछ मिलाकर बना होता है। ठीक है। तो इस्पात का प्रयोग आखिर कहाँ होता हुआ, आखिर हम इस्पात जब बनाते हैं तो उसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो हम लोग बोकारो स्टील सिटी का नाम सुनते हैं। तो स्टील सिटी मतलब बोकारो इस्पात उद्योग है, वो बोकारो में है। ऐसे ही बहुत सारे इस्पात उद्योग होते हैं। तो ठीक है, तो वो बड़े बड़े बिल्डिंगों को बनाने में, घरों के सामानों में यूज होता है। हमें चम्मच देखते हैं, जो कुकर देखते हैं, कढ़ाई देखते हैं, फिर और सारे जो बर्तन देखते हैं, ये सब किसके बने होते हैं? स्टील के बने होते हैं। ठीक है। उसके बाद जो विभिन्न प्रकार के गगनचुंबी इमारत बने होते हैं, और भी बहुत सारे क्या, पुल, घर के सामान, कैनाल इत्यादि जो ब्रिज बने होते हैं, ये सब भी किसके बने होते हैं? इस्पात से बने होते हैं। तो यहाँ लिखा गया है कि जो इस्पात होता है, लोहा तथा कार्बन, सल्फर, मैग्नीशियम तथा पोटेशियम, ये सब मिलकर बना हुआ पदार्थ होता है। ठीक है, इस्पात। और इसकी खोज हैरी ब्रियरली ने किया था, जो कि 1912 में किया था। ठीक है। और इस्पात का प्रयोग होता है विभिन्न प्रकार के बिल्डिंग बनाने में, बिल्डिंग की संरचना करने में, गगनचुंबी इमारतों में, घरों में, पुलों में, कैनाल में, इन सबों में होता है। ठीक है। अब कहा गया आगे की कहाँ कहाँ और सारे और चीजों में प्रयोग होता है। तो इसका प्रयोग होता है फिर गैरेजों में, या कृषि वाले जो अनुसंधान केंद्र बनाए जाते हैं, इन सभी चीजों में भी, इमारतों में उनका प्रयोग होता है। तो इस्पात के क्या प्रकार भी होते होंगे? तो इस्पात के प्रकार भी कुछ कुछ होते हैं। उसमें 4 प्रकार के इस्पात होते हैं। कौन कौन से इस्पात होते हैं? तो पहला होता है मृदुल इस्पात, जिसे हम कहते हैं माइल्ड स्टील। ठीक है। दूसरा है मध्यम इस्पात, ठीक है, जिसे बोलते हैं मीडियम स्टील। तीसरा है कठोर इस्पात, जिसे बोलते हैं हार्ड स्टील। और तीसरा सबसे लास्ट वाला है मिश्र धातु से संबंधित इस्पात, लेकिन जिसमें आपका क्या हो, कुछ कुछ धातुएं, जो 2-3 धातु मिलकर बनाया गया जो इस्पात होता है, उसे हम कहते हैं मिश्र धातु इस्पात। अब जो होता है, पहला देखते हैं कि इसमें मृदुल इस्पात का परिभाषा क्या होता है, या इसमें कौन कौन सी चीजें मिलकर बनी होती है। तो हम उसे कहेंगे वो मृदुल इस्पात है। तो मृदुल इस्पात में कहा गया है कि मृदुल इस्पात में 0.1% कार्बन की उपस्थिति होती है। अगर कार्बन की उपस्थिति कितनी हो, 0.1%, तो वो कहा जाएगा मृदुल इस्पात। लेकिन अब उसमें और क्या क्या गुणधर्म हो सकते हैं? जो गुणधर्म है, तो उसमें आघात वर्धन्यता और तन्यता दोनों ज्यादा होती है, यानी मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी दोनों एक्सेस अमाउंट में होते हैं, यानी इंक्रीज होता है उसमें। और ये दोनों क्या होता है? तो आघातवर्धन्यता का मतलब होता है कि किसी भी धातु को जब चादर की तरह फैलाया जा सके, और तन्यता में क्या होगा, जब किसी भी धातु को पीट कर लंबे तार के रूप में खींचा जा सके, तो उसे हम कहते हैं आघातवर्धन्यता, और दूसरे को कहते हैं
तन्यता। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि मृदुल इस्पात से चादर तथा तार बनाए जाते हैं। ठीक है, अब कहा गया है आपका मध्यम इस्पात क्या है, मीडियम जो स्टील है उसमें क्या होता है, तो मीडियम स्टील में क्या होगा कि उसमें 0.5% कार्बन की उपस्थिति होगी। कितनी उपस्थिति होगी, 0.5% की। और यह जो होता है वो मृदुल इस्पात से कुछ ज्यादा कठोर होता है। इसकी अपेक्षा अगर इसकी तुलना किया जाए मृदुल इस्पात और मध्यम इस्पात में, तो मध्यम इस्पात ज्यादा कठोर होगा। ठीक है, और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाएगा, तो इसका उपयोग किया जाएगा रेल के लाइनों में, फिर से पुलों में या फिर जहाज में, इन सब चीजों में आपके मध्यम इस्पात का उपयोग किया जाता है। फिर तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं किसकी, कठोर इस्पात की यानी हार्ड स्टील की। तो इसमें जो कार्बन का परसेंटेज होता है वह 1.5% होता है। कितना, 1.5%। तो इसमें इतने कार्बन की उपस्थिति है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग कठोर इस्पात का उपयोग विभिन्न प्रकार के औजार या फिर हथियार बनाने में काम करते हैं, जैसे चाकू हो गया, फिर से हथौड़ा हो गया, इस प्रकार की चीज जो आपको यूज होता है ये सब चीज को, तो हम इसे कहते हैं कठोर इस्पात। अब कुछ मिश्र धातु का इस्पात आखिर क्या होता है, मिश्र धातु में कौन कौन सी मिश्र धातु का उपयोग करते हैं जिससे हमें मिश्र धातु इस्पात उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो ये हो गया, ये कुछ तत्व हैं जैसे मैग्नीज है, सिलिकॉन है और निकेल है, जिसमें ऐसे ऐसे धातु है जिससे आपका क्या कहा जाएगा, मिश्र धातु इस्पात बना होता है। अब जैसे यहाँ पे कुछ उससे संबंधित उदाहरण दिए गया है कि आप देख लीजिए कि सबसे पहला है टंगस्टन इस्पात। नाम क्या है, टंगस्टन इस्पात। जो टंगस्टन जिसमें उपस्थिति होगी टंगस्टन की 15 से 20%, टंगस्टन की उपस्थिति 15 से 20% और साथ साथ क्रोमियम 5% और तथा इसमें कुछ मात्रा वेनेडियम की होती है, और ये तीनों मिलकर क्या बनता है, आपका टंगस्टन बनता है। ठीक है, अब इसका उपयोग कहाँ होगा फिर, तो टंगस्टन इस्पात का उपयोग होता है वेधन यंत्रों में। ठीक है, अब दूसरा बात करते हैं सिलिकॉन इस्पात की। तो सिलिकॉन इस्पात में जो सिलिकॉन की मात्रा होगी वो 35%, 35% होगी, तथा कार्बन की जो मात्रा होगी वो बहुत कम मात्रा में होगी, जिस कारण से आपका सिलिकॉन इस्पात बना होता है। और इसमें जो 15% जो सिलिकॉन होंगे, 35 में से 15% वो बहुत ज्यादा कठोर होते हैं और अम्लरोधी होते हैं। अम्ल से क्या होता है, संक्षारित हो जाती है वस्तु, यानी उसमें क्या होता है, जंग लग जाता है। लेकिन जैसे ही ये क्या होगा कि अम्लरोधी होने का मतलब कि ये जंग इस पर नहीं लगेगा, इसलिए इसका उपयोग अम्लवाही पाइपों में किया जाता है तथा पंपों में किया जाता है। और भी क्या है, स्टेनलेस स्टील भी क्या है, एक संक्षारण रोधी ही इस्पात है, उसमें भी जंग नहीं लगता है। तो आप कमेंट करके बताइए मैग्नीज इस्पात और स्टेनलेस स्टील इस्पात में क्या अंतर है। धन्यवाद आज के वीडियो के लिए। द जॉब जंक्शन चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।